धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी को ऊपर खूब बर्षिंट सामंतवाद एवं अहंकार कांग्रेस परिचय बोली धर्मेंद्र बाबू कहते जो माने सामाजिक न्यायर डिन्निम पिटुंट से ही बाबा साहेब को भारत रत्न दे नथिले बोली अभियोग करिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में ग्रहण कराइथिबा जातीय जनगणना निष्पत्ति सामाजिक न्याय पाई एनडीए सरकार प्रतिबद्धतार बहुत बड़ पदक्षेप नहीं धर्मेंद्र बाबू आज सांबादिक सम्मेलन में ये सब प्रश्न उठे टार्गेट कर राहुल गांधी को। मित्रों, कल जब ये निर्णय हुआ कुछ लोग बुखलाए गए हैं, कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारी है। मैं जब बात आ ही गई तो थोड़ा पूरी बात खुल के चर्चा करनी ही चाहिए, देश उसको उस सच्चाई को जाननी ही चाहिए। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? 31 में 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 41 में देश आजाद नहीं हुआ था, उस हुकूमत ने उसको नहीं किया। लेकिन 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत यह जग जाहिर था, अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था? तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान थी। जनता पार्टी सरकार ने 77 में मंडल कमीशन बिठाई, फिर एक बार सामाजिक न्याय को पटरी पे लाने के लिए। तब भी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रूप की हिस्सेदारी जनता पार्टी में था। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी तब भी उस सरकार के हिस्सा थे। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। जब बीपी सिंह जी के नेतृत्व की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की समर्थक रही। हमारी समर्थन से वो सरकार बनी थी, हमारी सुझाव से मंडल कमीशन लागू हुआ। और ये देश भूला नहीं है। मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा, आप सभी के आर्काइव्स में जाके एक बार देख ले, उस समय की प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था। लंबे समय पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। सिस्टम किसके हाथ में था तब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य वंचित परिवार से, पिछड़े परिवार से आते हैं। कांग्रेस पार्टी की ऊपर से नीचे तक इतनी कुंठा है उनके नेतृत्व के प्रति, यानी देश की जनता ने उनको 3 बार जिताने के उपरांत, आशीर्वाद करने के उपरांत क्या शब्द लगाया जाता है? ये पाखंड और घमंड की ही परिचय है। जो माने सामाजिक न्याय विश्वास रखती, जो माने सामाजिक न्याय सुरक्षा चाहती, प्रत्येक लोगों को समान अधिकार दिया जाओ, जहार संख्या जेते से भाग पाइब से सेते, ये आधार देशबंधु जो माने जाति भित्तिक सामाजिक न्याय पाई लड़ाई करते देशबंधु से निश्चित भाव ये खुशी खबर। जदियो पूरा
विस्तृत भावे को भाव जनगणना करा जनगणार रूपरेख कौन रपर्यंत किसी स्पष्ट ही ना किंतु जाति भित्तिक जनगणना हेब एक कथा केंद्र कैबिनेट नरेंद्र मोदी का कैबिनेट देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट अनुमोदन कर देश बंधु राज्य एवं देश में जोरदार भाव राजनीति आरंभ होइछि। कांग्रेस पार्टी मुख्य जो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी तुरंत सांबादिक सम्मेलन करिकी एकदा स्पष्ट करिसेंती जे कुआडे से दाबी करि आउस्तले एवं तांका दाबी को केंद्र सरकार मानि नेले सेतिपय से केंद्र सरकार को मध्य धन्यवाद दैछंती एवं केंद्र सरकार को ऊपर चाप पड़िबा जोगु केंद्र सरकार शेष निष्पत्ति नेले जे देश रे जाति जनगणना हेब या भिन्न भिन्न मत मध्य प्रकाश पाउछि। कांग्रेस पार्टी पक्षरु जोरदार भावे आक्रमण करा जाउछि एनडीए सरकार को जे एनडीए सरकार चाहू नथिले किंतु विरोधी चापरे चापी ही कि केंद्र सरकार निष्पत्ति नहीं चलती। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है।